बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की विशेष अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह मृत्युदंड उसी अदालत ने सुनाई है जिसे शेख हसीना ने कुछ दिन पहले अपने विरोधियों को सजा दिलाने के लिए स्थापित किया था। इस अदालत का नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को इसलिए स्थापित किया गया था कि 1971 में जब बांग्लादेश के निर्माण के लिए स्वाधीनता संग्राम हुआ था तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस स्वाधीनता संग्राम में मुजीबुर रहमान का साथ नहीं दिया था बल्कि उनका विरोध किया था। मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिताजी। शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने ही बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका अदा की थी। भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, लेकिन उसके कुछ ही वर्षों बाद यानी 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इसलिए क्योंकि कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। खास बात यह रही कि मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना बच गई थी क्योंकि वह उस समय जर्मनी में पढ़ाई करने गई थी। अब वही शेख हसीना पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी तब भी शेख हसीना भारत आई थी और भारत ने उन्हें संरक्षण दिया था। अब एक बार फिर से शेख हसीना भारत की राजनीतिक शरण में है। शेख हसीना पर यह आरोप है कि एक वर्ष पहले यानी जुलाई अगस्त 2024 को ढाका में जब विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था तो इन्होंने विद्यार्थियों पर दमनकारी कदम उठाए थे। विद्यार्थियों पर गोलियां चलवाई गई थी जिसमें 1400 से अधिक विद्यार्थी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस घटना की तस्दीक की थी और स्वीकार किया था कि आंदोलन में 1400 या उससे भी अधिक विद्यार्थी मारे गए थे। इस अपराध के लिए ढाका के पूरे बांग्लादेश की जनता सड़कों पर उतर आई थी और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा था और वो भारत में आ गई थी। तब से भारत में वो शरणार्थी बन के जी रही हैं। अब जबकि ढाका की विशेष अदालत ने शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाया है तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के आग्रह पर क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप देगा, यानी भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो इस पर तरह तरह की बातें उठ रही हैं। दरअसल वर्ष 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यार्पण संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अगर बांग्लादेश का कोई अपराधी या सजा याफ्ता भारत में निवास कर रहा है तो भारत उसे बांग्लादेश को सौंप देगा। इसी तरह से अगर बांग्लादेश में भारत का कोई अपराधी निवास कर रहा है तो बांग्लादेश उसे वापस कर देगा। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश के अपराधियों को बांग्लादेश को सौंपा है। तो सवाल यह भी उठता है कि अब जबकि एक सजा याफ्ता जो फांसी की सजा जिनको सुनाई गई है शेख हसीना को, तो क्या बांग्लादेश की सरकार के आग्रह पर इन्हें बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा? इस पर विद्वानों की, विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है? भारत के पास प्रमुख रूप से 2 या 3 विकल्प हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रत्यार्पण संधि हुई है उसके आर्टिकल 6 के अनुसार यह माना जा रहा है कि अगर कोई अपराधी या सजा याफ्ता व्यक्ति राजनैतिक रूप से दंड का भागीदार बना है, अगर उसे राजनैतिक रूप से दंडित किया गया है तो संबंधित देश उसके प्रत्यार्पण के लिए मना कर सकता है। यानी भारत चाहे तो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से मना कर सकता है, यह कहकर कि यह एक राजनीतिक पर्सनालिटी है और इन्हें राजनीतिक रूप से दंड के लिए चुना गया है। दूसरी बात, जो संधि के आर्टिकल 10 में कहा गया है कि अगर न्यायालय की सुनवाई में कोई लापरवाही बरती गई है या जानबूझकर कोई पक्षपात किया गया है या जानबूझकर एक पक्ष को अपनी सुनवाई करने या वकील रखने का कोई इजाजत नहीं दी गई है तो फिर दूसरा पक्ष प्रत्यार्पण संधि के खिलाफ अपना दावा कर सकता है। ऐसे में भारत शेख हसीना को प्रोटेक्शन दे सकता है, शेख हसीना का संरक्षण दे सकता है और भारत मना कर सकता है कि शेख हसीना को वह सौंपेगा नहीं बांग्लादेश को। लेकिन क्या सब कुछ इतना सरल है? तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से मना किया तो दोनों देशों के बीच अभी जो संबंध ठीक चल रहे हैं वो ज्यादा बिगड़ जाएंगे। कुछ समय पहले तक
भारत बांग्लादेश दोनों एक अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन जब से भारत ने शेख हसीना को भारत में शरण दिया है तब से दोनों देशों के बीच संबंध खराब हुए हैं। अगर शेख हसीना को वापस भेजने में भारत ने आनाकानी की तो यह रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में चरमपंथियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अभी बांग्लादेश में कार्यकारी सरकार है और उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री इस बात का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास पैदा न हो। लेकिन यदि भारत ने बांग्लादेश के आग्रह को ठुकरा दिया तो निश्चित रूप से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को यह अवसर मिल जाएगा कि वो भारत पर आरोप लगाएं कि भारत जानबूझ के बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कट्टरपंथी पाकिस्तान की मदद ले सकते हैं, चीन की मदद ले सकते हैं और भारत के लिए यह एक दुष्कर कार्य हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भारत के रिश्ते चीन और पाकिस्तान दोनों से खराब चल रहे हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए नकारात्मक होगा। नेपाल से भी हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। ऐसे में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब करना नहीं चाहेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत क्या फैसला लेता है, खासकर तब जबकि बांग्लादेश के एनएसए ने अभी भारत की यात्रा की। माना जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के एनएसए ने इन मुद्दों पर आपस में बातचीत की है। आने वाले कुछ दिनों में निर्णय लिया जा सकता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजा जाएगा या नहीं।